वंस अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल कोमल राशिद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर 7 को। तो किस तरह से आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो, किस तरह से आप अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बूस्ट योर नॉलेज, मतलब किस तरह से आप अब सीख सकते हो। मींस कि अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है, तो अगर मैंने 2024 में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, तो इन 2025 इन द सेंस ऑफ, तो मैं किस तरह से अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकती हूँ, किस तरह से मैं अपने कोर्स को अपडेट कर सकती हूँ, किस तरह से वेबसाइट्स, जितने भी ऐप्स हैं, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, किस तरह से मैं उन्हें अपडेट कर सकती हूँ। तो इस आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप अपनी नॉलेज को मज़ीद बूस्ट करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, पहले भी हमने अपने लेक्चर 6 में डिस्कस किया था, आपकी ऑन वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो, या फिर आप गेट कर सकते हो, या फिर आप अपनी वेबसाइट परचेज़ कर सकते हो, तो ये वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं। मतलब कैनवा पे जाके आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और अपने क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो थ्रू कैनवा की वेबसाइट के ज़रिए आप दे सकते हो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आपको स्टार्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं रिसोर्सेज, तो यू कैन गेट योर ओन वेबसाइट विद योर नेम और विद योर ब्रांड। तो नंबर 1 इज़ दिस ओन वेबसाइट। अपनी वेबसाइट बनाइए, उसमें ब्लॉग डालें, ठीक है? उसमें आप एसईओ करें, अच्छे से एसईओ करें, ठीक है? उसमें आप ब्लॉग लिखें, रिटन फॉर्म करें, विजुअल फॉर्म करें, या फिर आप उसको अच्छे से कंटेंट क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस लोगों तक रीच हासिल मिलेगी आपको। द सेकंड वन इज़ आप यूट्यूब चैनल। जिस तरह से आजकल लोगों ने सीख कर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है, तो आप भी यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो। मतलब जो चीज़ आप सीख रहे हो, आप उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाओ। मैं ये नहीं कह रही अगर कोई स्टार्ट में बस उसने स्टार्ट ही किया है, मतलब उसको सिर्फ यही पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है और वो अपना यूट्यूब चैनल बना ले, नहीं। इसके लिए एटलीस्ट आपको 3 से 6 महीने अपने आप को देने होंगे। देखें, कोई भी स्किल हम लोग ओवरनाइट नहीं सीख सकते, उसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा। देखिए, अगर ये कोई कहता है ना, ज़्यादातर यूट्यूब पे आपने वीडियोस इस तरह की देखी होंगी, 1 क्लिक पे आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एफर्ट करनी होगी स्किल सीखने के लिए। आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक्सपर्टीज़ हासिल करते हो, लेकिन उसमें भी एक्सपर्ट आप नहीं होते, क्योंकि टेक्नोलॉजी की फील्ड में आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स आती हैं। मैं आपको अपनी मिसाल अगर दूँ, एज अ बैंकर, मैं एक 10 ईयर्स का मेरे पास बैंकिंग एक्सपीरियंस है। मैंने अपना करियर जो है परस्यू किया है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि मैं बैंकिंग में काफ़ी बोर होती थी, क्योंकि कुछ मुझे न्यू सीखने को नहीं मिलता था। जब मैंने अपना करियर शिफ्ट किया इन टेक्नोलॉजी में, इन आईटी फील्ड में, तो मैंने यहाँ इस फील्ड में ये देखा कि रोज़ कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो आईटी की फील्ड बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर वो बंदा जो कि एक ग्रोथ माइंडसेट का है, तो वो आईटी की फील्ड में आ सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप कोडिंग के थ्रू आओ, वेब डेवलपमेंट के थ्रू आओ। देखिए, इसमें ज़रूरी नहीं है आप टेक्निकल हो। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है, अगर आप क्रिएटिव हो, तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हो। अगर आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हो। और अगर आप पैशनेट हो, तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हो। इसके लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा, और आपको जितने भी सोशल मीडिया हैं, क्या अपडेट्स हैं, उससे गो थ्रू होना होगा। तो आपको अपनी वेबसाइट बनानी होगी, और उसमें आप जो भी आप सीख रहे हो, आपका लर्निंग प्रोसेस उसमें इंक्लूड करते रहो, ठीक है? यूट्यूब चैनल के भी बारे में हमने बात कर ली। आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, लेकिन लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी स्किल को इन्हेंस करना होगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। फिर आप जाके अपना यूट्यूब चैनल, मतलब कि आप किसी को सिखाओगे जब ही ना, जब भी आप एक्सपर्ट होगे। तो उसके लिए आपको पहले एक्सपर्टीज़ हासिल करनी होगी, देन यू कैन क्रिएट योर ओन यूट्यूब चैनल एंड देन स्टार्ट टीचिंग ऑल ऑफ देम। नंबर थर्ड वर्ड इज़, अगर आप न्यू हो और अगर आपको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। जस्ट लाइक देख, अगर मेरे कोई फ्रेंड है और अगर उनका बिजनेस है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक ऑफर दूंगी कि मैं आपका बिजनेस की मार्केटिंग करूंगी थ्रू ऑनलाइन। तो आप क्या मुझे इसका एक्सेस देंगे? थ्रू फेसबुक कर सकती हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कर सकती हूँ, ठीक है? अगर किसी का बिजनेस है, तो आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। आप उससे परमिशन लो कि अगर आपकी सेल इतनी हो रही है, मैं आपको मार्केटिंग करके, इससे क्या होगा, आप सीखोगे, ठीक है? आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा। आप स्टार्ट में चार्ज नहीं करो, ठीक है? आप अपने लिए काम कर रहे हो ना, ठीक है? क्योंकि आपको अपनी स्किल को मज़ीद प्रैक्टिकल करना है, तो आप अपने फ्रेंड से उसका बिज़नेस को काम कर सकते हो। सेकंड
ऑप्शन आपके पास है, अपनी फैमिली में देखो, ठीक है? अगर आपकी फैमिली में किसी का बिज़नेस है तो आप वेल एंड गुड है, तो कि आप काम कर सकते हो। जब आप 3 से 4 प्रोजेक्ट फ्री में कर लो, तो आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो क्या होगा, जब आप फ्रीलांस मार्केट में जाओगे, तो आप अपने क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो, ठीक है? फ्रीलांसिंग मार्केट में यही होता है कि स्टार्ट में बहुत आपको एफर्ट डालनी पड़ती है, लेकिन जब आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो को हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं इंटेजिबल, ठीक है? जब आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए, तो फिर आप आसानी से फ्रीलांसिंग मार्केट में अपने आप को मनवा सकते हो। नंबर 4 इमेजिनेशन। जस्ट लाइक आप इमेजिन करो, अगर आपके पास बैंक ले लेते हैं, बहुत सारे बैंक हैं जिनकी एप्लीकेशन है, ठीक है? अगर आप एक डेवलपर हो, ठीक है? आप इमेजिन करो कि अगर मैं इसकी एक एप्लीकेशन बना लूँ, या फिर मैं बात कर लूँ, अगर आप बहुत बड़े हमारे मॉल हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट की, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, वूकॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है? ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो आप किस तरह से बनाओगे? क्या-क्या उसके लूप होल्स होंगे, क्या-क्या उसमें तमाम चीज़ें होंगी? तो अपने आप को एक इमेजिनेशन फ़ील्ड में डालो, ठीक है? और सोचो कि अगर मेरे पास ये प्रोजेक्ट आता और मुझे इसकी वेबसाइट बनानी होती या मुझे इसका सोशल मीडिया हैंडल करना होता, क्या कर सकता था? तो ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है? इस वीडियो के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है हाउ टू बूस्ट योर नॉलेज थ्रू। इसके लिए एक चीज़ और मैं थोड़ी-सी ऐड करती चलूँ, अगर आप वाक़ई ही बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हो और अपने आप को बूस्ट करना चाहते हो, तो फिर आपको इन तमाम चीज़ों को गो थ्रू करना होगा। इस वीडियो की 2 पॉइंट पे हमारा क्या है कि आप किस तरह से सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हो। देखो, सबसे अच्छा अगर आप स्टार्ट ले रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी फंडामेंटल ऑफ गूगल गैराज पे जाएँ। इसकी वेबसाइट है www.googlegarage.com। आप वहाँ जाएँ, आप स्टार्ट करें, ठीक है? मुझे पता है वो नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएँगे, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक लेवल पे आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है? वो है टोटल आई थिंक 40 आवर्स का वो कोर्स है, आप उसको करें। उसके अलावा यूडेमी भी जा सकते हैं आप, ठीक है? उसके अलावा आप कोर्सेरा पे भी जा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको सीखना है, ठीक है? स्टार्टिंग में डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि स्टार्ट में नहीं समझ आ रहा होता है। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्हें एटलीस्ट 1 मंथ तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह से वो सीख रहे थे, जिनका उनका ब्रेन बनता है कि भाई ये चीज़ है, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ हम सीखेंगे हमें समझ नहीं आता, लेकिन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब हम वो चीज़ अटेम्प्ट करते हैं, तो चीज़ें हमें समझ आने लग जाती हैं, क्योंकि हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है? एक होता है हमारा माइंड जो कि चीज़ें समझ रहा होता है, दूसरी चीज़ है जो हमें नेगलेक्ट कर रहा होता है। जो हमारे माइंड का दूसरा हिस्सा जो हमारी चीज़ें नेगलेक्ट करता है, उन्हें हमें बताना है कि ये चीज़ मैं करूँगी, ठीक है? तो फिर आपने अपनी ग्रोथ रोकनी नहीं है और हर दिन कुछ नया सीखना है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी-सी भी मोटिवेशन मिलती है और कुछ सीखने को मिलता है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, आपको मेरी वीडियो आपकी ज़िंदगी में मेरी वीडियो क्या वैल्यू ऐड करती है, ठीक है? जब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। मेरा नाम है कोमल राशिद। अल्लाह हाफ़िज़।